हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। दोस्तों, अब गेट एग्जाम को आने में बस 30 डेज ही बचे हैं। ऐसे में आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि यार 30 डेज में ऐसी कैसी प्रिपरेशन करें कि हम अच्छे से अच्छी गेट रैंक स्कोर कर सकें। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स गेट 2018 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सभी अभी तक 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। दोस्तों, उनमें से पहले स्टूडेंट्स वो हैं जो अभी तक गिव अप कर चुके हैं। उनको लगता है कि उनको 1 साल और प्रिपरेशन करने की जरूरत है, इसलिए वो इस बार भी प्रिपेयर करना नहीं चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो सीधे जुलाई अगस्त से प्रिपेयर करेंगे और गेट 2019 में AIR 1 ले आएंगे। और फ्रेंड्स, दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी भी डटे हुए हैं मैदान में और सोच रहे हैं कि यार गेट में टॉप 100 रैंक लाने के लिए बेस्ट स्टडी प्लान क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स की जो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं और डटे हुए हैं मैदान में। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गेट एग्जाम में जितने भी बच्चे अपेयर होने वाले हैं वो सभी लगभग आप ही की तरह फील कर रहे हैं। और जैसे जैसे गेट एग्जाम का टाइम करीब आता जाएगा, आप देखोगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वो कौन सा स्टडी प्लान है जिसे फॉलो करके आप डटे रहें आखिरी तक? दोस्तों, जो स्टडी प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो स्टडी प्लान मैंने अपने ऊपर खुद यूटिलाइज किया हुआ है, और ये कहीं भी कोई किताब, कोई थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। और आई एम डैम श्योर कि अगर आपने इस स्टडी प्लान को लास्ट 1 मंथ में फॉलो कर लिया तो आप AIR 1 तक स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्टडी प्लान का फर्स्ट पॉइंट है आपको डेली सुबह उठ के एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पढ़ना है। दोस्तों, सुबह उठने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सुबह सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसे करके उठें। मेरा मतलब ये है कि आप जब भी कंफर्टेबल हो, अगर आप 7 बजे कंफर्टेबल है, अगर आप 6 बजे उठने में कंफर्टेबल है तो आप 6 बजे ही उठिए। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह उठने के लिए बोला है तो आप सुबह 3 बजे से, सुबह 4 बजे से जबरदस्ती उठ के पढ़ने लगे। फ्रेंड्स, अभी नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करें, बिकॉज उसके लिए बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि आपकी विल पावर उठने में वेस्ट हो। इसलिए अगर आप 6 या 7 बजे उठने में भी कंफर्टेबल है तो आप अपने अनुसार 7 बजे भी उठ सकते हैं। बट उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप उठते ही ब्रश व्रश करके फ्रेश फ्रेश हो गए, उसके बाद एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लगातार पढ़ें। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम सबसे स्ट्रेस फ्री टाइम होता है। आप सबसे ज्यादा फ्रेश फील कर रहे होते हैं उस टाइम पे। और क्योंकि गेट एग्जाम को आने में बस 30 डेज ही बचे हैं, इसलिए अगर आप रात को पढ़ने का प्लान बनाएंगे तो रात तक आपके माइंड में बहुत सारे स्ट्रेसेस आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सुबह उठते ही 2 से 3 घंटा पक्का अपनी स्टडी के लिए निकालिए, ताकि आपके स्ट्रेसेस आपकी स्टडी में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सकें। फ्रेंड्स, इन 2 से 3 घंटे में आपको अपने मॉक टेस्ट में आई हुई गलतियों को एनालाइज करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक अच्छी कमांड बनानी है। बिकॉज फ्रेंड्स, गेट का 40 to 50% एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। इसलिए आपको गेट एग्जाम से पहले मिनिमम 2 to 3 टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही लगाने चाहिए। फ्रेंड्स, आपके स्टडी प्लान का सेकंड स्टेप होगा गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट डेली। फ्रेंड्स, आज से लेके गेट एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले तक आपको डेली कम से कम एक न एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपके 1 या 2 सब्जेक्ट अभी भी अच्छे से प्रिपेयर ना हो, बट फिर भी आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। बिकॉज अगर आपको पहले से ही गेट जैसे एनवायरनमेंट में बैठने की आदत नहीं होगी तो आप गेट एग्जाम में वो 3 आवर्स का स्ट्रेस शायद बर्दाश्त ना कर पाए। फ्रेंड्स, मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को पर्सनली जानता हूँ जो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे थे, बट मॉक टेस्ट उन्होंने नहीं दिए, उसके बाद वो गेट एग्जाम में बैठे और 1.5-2 घंटे में उनको बासियां आने लग गई। वो अपना 100% नहीं दे पाए, उसके बाद एक एवरेज गेट स्कोर ही ला पाए। इसलिए फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना 100% ना दे पाए। मेक श्योर कि आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है उसमें से एक भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट देने के टाइम का डिसीजन आप अपने गेट के एडमिट कार्ड के आने के बाद दे सकते हैं। फ्रेंड्स, 5 जनवरी के बाद से आपके गेट एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर आपका गेट का एग्जाम 9 to 12 के स्लॉट में है तो आपको मॉक टेस्ट भी 9 to 12 के बीच में ही देना है, और अगर आपका गेट का एग्जाम 2 to 5 के स्लॉट में है तो आपको मॉक टेस्ट भी 2 PM to 5 PM ही देना है। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसी समय उसका एनालिसिस करना है और देखना है कि क्या क्या मिस्टेक्स आपकी उस मॉक टेस्ट में हुई हैं। फ्रेंड्स, उन सारी की सारी मिस्टेक्स को आपको एक अलग से रजिस्टर में नोट करना है। फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पार्ट को भी 1 to 2 आवर्स कम से कम देना है। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने तक आपको लगभग 5 से 6 बज जाएंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लगभग आधे से 1 घंटा अकेले में कहीं किसी पार्क में टहल आए। बिकॉज फ्रेंड्स, गेट एग्जाम लगभग 30 दिन बाद होना है, और अगर आप 30 दिन तक एक ही कमरे में बैठे रहे तो आप ऊब सकते हो। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि आप लगभग 7 बजे वॉक पर से वापस आ जाते हैं। दोस्तों, अब आपको 1 घंटा उस सब्जेक्ट के लिए निकालना है जो आपका वीक जोन है और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब 8 PM पे आप लोग अपना खाना खा लीजिए और थोड़ा टीवी वगैरह जो भी देखना है वो सब देख सकते हैं।
दोस्तों अगर आपने सुबह से इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है तो शायद 9 बजे आपका दोबारा से अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ने का मन ना करे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी टिप जो मैंने खुद प्रैक्टिकली फॉलो की है और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि वो आपकी पक्का बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी गेट के लिए इफेक्टिवली रिवाइज करने के लिए। फ्रेंड्स अगर आपने मेरी बताई हुई ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर दी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप गेट एग्जाम के दिन एक भी फॉर्मूला नहीं भूलोगे। फ्रेंड्स इस टेक्निक में आपको करना यह है कि आपको अपने स्मार्टफोन से अपने सारे के सारे शॉर्ट नोट्स की फोटो खींच लेनी है। फ्रेंड्स उसके बाद आप लोग अपने बेड पे चले जाइए और रजाई गद्दा जो भी आप ओढ़ते हैं वो सब ओढ़ लीजिए। फ्रेंड्स उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन से जितनी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ऐप्स हैं सबके सब डिलीट करने हैं। फ्रेंड्स उसके बाद आपको अपने आप से न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेना है कि मैं अगले 1 महीने तक किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को चलाऊंगा नहीं। फ्रेंड्स उसके बाद आता है रिवीजन वाला पार्ट। फ्रेंड्स 9 PM to 11 PM तक आपको अपने बेड पर लेटे हुए ही अपने स्मार्टफोन की पिक्चर की हेल्प से कम 2 to 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से डेली 2 to 3 सब्जेक्ट के नोट्स को रिवाइज करने से आपका लगभग 5 से 6 दिन में एक बार पूरा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा माइंड इस तरीके से वर्क करता है कि हम सोने से पहले जो जो चीजें देखते हैं वही चीजें हमें सपनों में भी आती है। तो फ्रेंड्स अगर आपने 9 to 11 PM वाला रिविजन प्लान फॉलो किया, चाहे आप स्टडी टेबल में बैठ के फॉलो करते हैं या फिर चाहे आप मेरी तरह अपने बेड में सोते हुए रिवाइज करते हैं, आपका माइंड उन सारी की सारी इमेजेस को अच्छे से स्टोर करेगा और रात भर वो उन इमेजेस को ही प्रोसेस करते रहेगा। और फ्रेंड्स उसका फायदा ये होगा कि शायद एक आध दिन में आपको सपनों में भी वही नोट्स दोबारा दोबारा आने लग जाए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा स्टडी प्लान उन बच्चों के लिए जो गेट एग्जाम के लिए दिन रात जुटे हुए हैं और वो चाहते हैं कि यार कैसे भी करके गेट में टॉप 100 में AIR आ जाए। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो कि गिव अप कर चुके हैं और उन्होंने पढ़ाई करना भी छोड़ दिया और उनको लगता है कि वो अगले साल कुछ चमत्कार होगा, कोई जादू की छड़ी चलेगी और वो किसी नए कोचिंग सेंटर में जाएंगे और वो वहां से टॉप मार ले जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो आदमी एक बार अपने प्रॉब्लम से भाग गया वो हर बार भागता ही रहेगा। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज पढ़ लो, बिकॉज अगर इस बार आपने एटलीस्ट गेट की कट ऑफ भी पार कर ली तो नेक्स्ट ईयर आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि पिछली बार कम से कम मैंने कट ऑफ तो पार की थी, इस बार 30 to 40 मार्क्स उससे ज्यादा ला सकता हूँ। और अगर आप इस बार भी 10, 15, 20 मार्क्स ही ला पाए तो आप अगले साल इतने सारे कोचिंग के स्टूडेंट्स की भीड़ में शायद खो के रह जाएंगे। बिकॉज फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर्स को भी वही स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं जो कि अच्छे से अच्छा गेट रैंक स्कोर कर सकें। उन लोगों को अपना रिजल्ट शो करना होता है, इसलिए वो लोग भी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बच्चों को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है तो शायद आप कोचिंग सेंटर में भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यार प्लीज इस 1 महीने में कम से कम अपने इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर आप अगले साल कोचिंग में भी जाओ तो वहाँ आप सारी चीजों को अच्छे से कैचअप कर सको। फ्रेंड्स गेट में कम से कम कट ऑफ क्लियर करने के लिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितनी बार हो सके उतनी बार लगाइए और प्लीज मैथ्स को अच्छे से सॉल्व करके जाइए, बिकॉज मैथ सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसमें आप 15 में से 12 to 13 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम।